हाँ, एक बात हम बताए हुए थे कि अल्केन, अल्कीन, अल्काइन में सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है अल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड है, सबसे खराब मतलब सबसे वीक बॉन्ड है। अल्काइन से सबसे ज्यादा अल्काइन, अल्काइन से कम अल्कीन, अल्कीन से कम अल्केन। ठीक है, तो सबसे लीस्ट रिएक्टिव है अल्केन, सबसे मोस्ट रिएक्टिव है तीनों में अल्काइन। सिंपल सा बात है। अब एक नया टॉपिक हम लोग को देखना है, फंक्शनल ग्रुप। देखो फंक्शनल ग्रुप क्या है, अभी तक हम लोग पढ़े हुए हैं लोग हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में। कार्बन हाइड्रोजन एटम को छोड़कर दूसरा कोई एटम अभी तक नहीं आया है, आया क्या? अब एक नया एटम इंट्रोड्यूस होने वाला है, उसको बोलते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, कुछ कुछ हाइड्रोजन भी, स्टार्टिंग हम लोग वहीं से करेंगे लोग, हाइड्रोजन। सिंपल है, ठीक। अब वो एटम, एगो एटम कोई भी एलिमेंट का या ग्रुप ऑफ एटम जो किसी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड के चेन में लग के उसके प्रॉपर्टी को, इनफैक्ट केमिकल प्रॉपर्टी को चेंज कर देता है, वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम को बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। शुरू में हाइड्रोकार्बन केमिकली जैसे भी बिहेव कर रहा हो, अब सिर्फ एगो एटम के आ जाने से या दो तीन कुछ ग्रुप ऑफ एटम के आ जाने से अब वो पूरा कंपाउंड का केमिकल प्रॉपर्टी बदल गया। अब वो कंपाउंड सिर्फ जब हाइड्रोकार्बन था तो कैसे बिहेव करता था फर्क नहीं पड़ता है, अब उसके आने से उसके अकॉर्डिंग वो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड केमिकली बिहेव करने लगेगा। उस एटम या ग्रुप ऑफ एटम को हम लोग बोलेंगे लोग फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप में जो फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट होता है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव पार्ट होता है। अब प्रॉपर्टी की बात करें तो मान लो कि हाइड्रोकार्बन चेन में कोनो फंक्शनल ग्रुप लगा है तो पूरे कंपाउंड का केमिकल प्रॉपर्टी फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग होता है। फंक्शनल ग्रुप का जैसा केमिकल प्रॉपर्टी होगा तो पूरे कंपाउंड का प्रॉपर्टी फंक्शनल ग्रुप के जैसा होगा केमिकल प्रॉपर्टी, और फिजिकल प्रॉपर्टी हाइड्रोकार्बन चेन के अकॉर्डिंग होगा। हाइड्रोकार्बन चेन के जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी होगा वैसा होगा पूरे कंपाउंड का फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन चेन के अकॉर्डिंग होता है फिजिकल प्रॉपर्टी और फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग होता है केमिकल प्रॉपर्टी। और हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में जिसमें फंक्शनल ग्रुप है उसका केमिकल प्रॉपर्टी किसके अकॉर्डिंग होगा? फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग, और वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव पार्ट होगा कंपाउंड का। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम लोग कुछ फंक्शनल ग्रुप पढ़ना है, जैसे हैलो अल्केन, हल्का सा हम लोग हैलोजिनेशन पढ़े थे तो हैलो अल्केन का फॉर्मेशन हुआ था, तो सिंपल है हैलो अल्केन पढ़ना है। कार्बोनिल, उसमें अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल। ये अभी हम लोग को 5 फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ना है। हालांकि फंक्शनल ग्रुप इतना ही नहीं, आगे भी होता है, नाइट्रो ग्रुप भी होता है ना, ईस्टर ग्रुप होता है, ईथर होता है, तो बहुत सारा फंक्शनल ग्रुप होता है। लेकिन अभी क्लास 10th में ये 5 को बेसिक फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करते हैं लोग हैलो अल्केन से। नाम से ही क्लियर है, हैलो अल्केन का मतलब क्या हुआ? हैलो का माने हाइड्रोजन, अल्केन का मतलब तो पता है। तो वो कंपाउंड, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें लगा हुआ है क्या? हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे लोग हैलो अल्केन। सिंपल है, कैसे होगा? हाइड्रोजनेशन कैसे पढ़े लोग? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से अल्केन में से एगो हाइड्रोजन हट गया, वो बन गया अल्काइल, वहां पे हाइड्रोजन लग गया, बन गया हैलो अल्केन। तो हैलो अल्केन का फॉर्मेशन अल्केन के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से होता है, जिसमें एक या मोर देन एक हाइड्रोजन का एटम हटता है और वहां पे हाइड्रोजन का एटम आके जुड़ जाता है, तो जाके हैलो अल्केन का फॉर्मेशन होता है। और नॉमेनक्लेचर भी वैसा ही करेंगे ना, हाइलो वर्ड हाइलो अल्केन, मतलब क्लोरीन रहेगा तो क्लोरो, अब अल्केन का एक कार्बन का रहेगा तो मीथेन, 2 कार्बन का रहेगा तो इथेन। ठीक है, तो हाइड्रोजन का वर्ड पहले प्रीफिक्स, अल्केन का उसके बाद यूज करेंगे। ऐसा करके नॉमिनेट कर देंगे। हाँ, नंबर भी इंपॉर्टेंट है, उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे लोग कि जिस हिसाब से ब्रांच में हाइड्रोजन एटम लग रहा है उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे कि नॉमिनक्लेचर करेंगे। तो नॉमिनक्लेचर में नंबरिंग के अकॉर्डिंग बात कर लिया जाएगा। ठीक है, अभी इतना बात लिख लिया जाए।
हम लोग देख रहे थे लोग फंक्शनल ग्रुप के बारे में। तो एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स, इसे अभी आगे देखेंगे हम लोग, दैट लिंक्ड विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, जैसे हम लोग अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ये सब में। तो एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स दैट लिंक्ड विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड चेंज इट्स केमिकल प्रॉपर्टी। सिर्फ कितनो ज्यादा एटम का ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों ना हो, बस एगो एटम या कुछ दो तीन गो ग्रुप ऑफ एटम लगने से पूरा का केमिकल प्रॉपर्टी बदल देता है, अपने अकॉर्डिंग उस केमिकल प्रॉपर्टी को कर देता है। उस एटम या ग्रुप ऑफ एटम को बोलते हैं हम लोग फंक्शनल ग्रुप, और वही सब कुछ फंक्शनल ग्रुप है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें फंक्शनल ग्रुप होता है, तो फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो जो फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट होता है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, ऐसे में रिएक्शन तो पूरा ओवरऑल कंपाउंड करेगा, लेकिन सबसे ज्यादा रिएक्टिव पार्ट होता है वो वाला पार्ट जो फंक्शनल ग्रुप वाला होता है। हाँ, फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड में जो केमिकल प्रॉपर्टी होता है वो फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग होता है, और जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, तो जो हाइड्रोकार्बन चेन में फंक्शनल ग्रुप लगा है तो वो चेन ऑफ कार्बन, चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन के अकॉर्डिंग होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन के अकॉर्डिंग, और केमिकल प्रॉपर्टी उस फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग। ठीक है, और कुछ फंक्शनल ग्रुप जो हम लोग को पढ़ना है अभी, हेलो अल्केन, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल। देखो एक कॉमन नाम है कार्बोनिल, मतलब वैसा फंक्शनल ग्रुप जो जिसमें कार्बन ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से लिंक्ड होता है, वो फंक्शनल ग्रुप को हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल। समझ में आ रहा है? और जब हम ग्रुप बनाएंगे तो देखना कि अल्डिहाइड में कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब में कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से क्या होगा कि लिंक्ड होगा। ठीक है, तो इन सबको हम लोग क्या बोलेंगे लोग, कीटोन। याद रहेगा? तो ये यहाँ पे लिखे हुए हैं कि अल्डिहाइड, कीटोन, सॉरी कार्बोनिल, अल्डिहाइड, कीटोन, है ना, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड को कॉमनली हम लोग क्या बोलते हैं लोग, कार्बोनिल, क्योंकि इनमें कार्बन ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से लिंक्ड होता है। ठीक है, अब हम लोग शुरू कर रहे हैं लोग पहिलका वाला, और इसका नाम क्या है, हेलो अल्केन। थोड़ा सा अल्केन के केमिकल प्रॉपर्टी में भी देखे थे हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, हैलोजिनेशन जो चल रहा था। तो अल्केन क्या है, द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ अल्केन बाय हैलोजन। अल्केन के सब्स्टिट्यूशन में वो कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन अल्केन का सब्स्टिट्यूशन करके वो नया कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, और वो नया कंपाउंड को बोलते हैं हम लोग हेलो अल्केन। तो क्या करेगा, अल्केन में सब्स्टिट्यूशन करेगा, माने एगो हाइड्रोजन एटम का निकाल देगा और वहां पे आके ऐड हो जाएगा। जिस देखो अल्केन का सब्स्टिट्यूशन हुआ, एगो हाइड्रोजन एटम निकला तो क्या बन गया, अल्काइल। अल्काइल में X मतलब हाइड्रोजन, तो अल्काइल में हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, हेलो अल्केन। इसे एक नॉर्मल रिएक्शन से हम बता रहे हैं। पहले देखो जनरल फार्मूला के बारे में बात अगर करें तो वैसे अल्केन का क्या होता है, CnH2n+2। अब +2, ध्यान से +2, अब दो गो हाइड्रोजन, अब एगो तो हाइड्रोजन निकल गया तो +1, CnH2n+2 होता है। अब इतना हाइड्रोजन में से एगो हाइड्रोजन निकल गया तो +1, उस हाइड्रोजन के जगह पर हाइड्रोजन आ गया तो यहाँ पे X लिख रहे हैं। अब फ्लोरीन रहेगा तो फ्लोरीन, क्लोरीन रहेगा तो क्लोरीन, ब्रोमीन रहेगा तो ब्रोमीन, आयोडीन रहेगा तो जो भी हाइड्रोजन रहेगा वो हो जाएगा। तो ये हो गया जनरल फार्मूला किस चीज का, हेलो अल्केन का। देखो मान लो कि हम मीथेन से हेलो अल्केन का फॉर्मेशन करना है क्लोरीन हाइड्रोजन से। ध्यान से देखो, जैसे मान लो कि हमारे पास मीथेन है, ये हो गया CH4, ये क्या हो गया हमारा, यहाँ तो कोई दिक्कत, मीथेन। अब इसमें से अगर एगो हाइड्रोजन निकलेगा तो बॉन्ड CH3 हो जाएगा, और इसको हम लोग बोलेंगे लोग मिथाइल। ठीक है, अब इसमें ये बॉन्ड CH3 में, मिथाइल में अगर ऐड होता है मान लो क्लोरीन, CH4 था, अब बॉन्ड CH3 हो गया, अब ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, CH3Cl, और इसको बोलेंगे हम लोग क्लोरो, मीथेन था ना, मीथेन डेरिवेटिव था, इसका नाम क्या हो गया, क्लोरोमीथेन। और यही हमारा हो गया हेलो अल्केन, कि
अल्केन में हाइड्रोजन लग गया कि नहीं लग गया? क्लोरीन क्या है? हाइड्रोजन है ना, है। तो अल्केन में क्या ऐड हुआ है? हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूशन होके तो किस चीज का फॉर्मेशन हुआ? क्लोरोमीथेन का। वैसे ही अगर हम कुछ कंपाउंड लिखें, जैसे मान लो कि अगर 2 कार्बन का ही लिखना है तो C2H6 होता है ना, अब हम 5 कर लेंगे और एक मान लो फ्लोरीन हम ऐड कर दिए, ये क्या हो जाएगा? 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? ये क्या डेरिवेटिव है? इथेन डेरिवेटिव है, तो क्लोरो इथेन नहीं जाएगा? फ्लोरो इथेन नहीं हुआ क्या? अगर ऐसे ही हम लोग इसको अलग अलग कार्बन भी करके लिख सकते हैं। लोग इसमें मान लो कि 3 कार्बन का लिखना है तो हम डायरेक्ट लिखते हैं CH3 CH2 CH3। नॉर्मल अगर प्रोपेन होता तो यही होता है ना, ठीक है। अब करना क्या है कि एगो हाइड्रोजन निकाल लेना है, तो CH3 से CH2 कर लिए और यहाँ पे कुछ लगा दो, क्लोरीन लगा दो। बोलो, अब क्लोरीन यहाँ पर भी लग सकता है, यहाँ पर भी लग सकता है, ये भी फर्स्ट कार्बन है, ये भी फर्स्ट कार्बन है, समझ में आ रहा है? यहाँ पर भी लग सकता है और यहाँ पर भी लग सकता है, नहीं लग सकता है क्या? तो नाम बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आइसोमर्स का, यहाँ पे तो कौन प्रॉब्लम है? 2 कार्बन में Na भी लगेगा तो वो फर्स्ट कार्बन पे है, इधर भी लगेगा तभी भी फर्स्ट कार्बन पे है, लेकिन यहाँ पे तो बीच में जगह है, फर्स्ट कार्बन पे है ना, जिधर से फंक्शनल ग्रुप रहेगा नंबरिंग हम उधर से शुरू करेंगे। तो अगर हम गिनते 1 2 3 ऐसे नहीं गिनेंगे, फंक्शनल ग्रुप हमारे यहाँ पे है ना, यही ना फंक्शनल ग्रुप, तो हम इधर से कम करेंगे 1 2 3, ठीक है। तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग? 1 क्लोरो 3 कार्बन का था, प्रोपेन, ठीक है। और अगर इस कार्बन पर रहता मतलब ये कुछ ऐसे रहता, CH3, ये CH2 था ना, ये CH2 था, एगो हाइड्रोजन हटा और यहाँ पे क्लोरीन आके लग गया, अब ये हो गया हमारा फंक्शनल ग्रुप, नहीं हुआ क्या? तो अब इधर से भी काउंट करेंगे तो 2 नंबर पे आएगा, इधर से भी काउंट करेंगे तो 2 नंबर पे आ रहा है, ये हमारा पेरेंट कार्बन हो गया, तो दोनों ओर से तो 2 नंबर पे है, तो किधर से भी काउंट करेंगे, कोई कंफ्यूजन? 1 2 3, सेकेंड कार्बन पे आया है 2 क्लोरो 1 2 3 प्रोपेन। देखो क्लोरोप्रोपेन दोनों है, क्लोरोप्रोपेन ये भी, क्लोरोप्रोपेन ये भी, लेकिन सिर्फ पोजीशन क्लोरीन का अलग अलग है। इसमें फर्स्ट कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 1 क्लोरोप्रोपेन, इसमें सेकेंड कार्बन पे जुड़ा हुआ है तो 2 क्लोरोप्रोपेन। फॉर्मूला तो दोनों का सेम ही होगा, और हम फॉर्मूला लिखे तो इसका भी फॉर्मूला होगा C3H7Cl, इसका भी फॉर्मूला होगा C3H7Cl, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग हुआ कि नहीं हुआ? तो अगर C3H7Cl एक मोलिकुलर फॉर्मूला हो गया तो उसके 2 स्ट्रक्चर आ रहा है, तो सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, तो ये दोनों हो गया एक दूसरे का आइसोमर्स, ये होता है ना। चलो इसको लिख लो, इससे कुछ कम